Welcome. Good morning all DMLT and DRT student. तो हेमेटोलॉजी के अंदर टुडेज लेक्चर कंटिन्यू ऑन एनीमिया। आज का लेक्चर भी आपका किसके ऊपर रहेगा? एनीमिया के ऊपर ही रहेगा। एनीमिया के फर्स्ट जो टाइप था उसमें क्या है कि अपन ने एक ही लेक्चर डिस्कस किया था, एक ही टाइप डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, क्या आयरन डेफिशिएंसी। बाकी के जो सब टाइप थे फर्स्ट के टाइप फर्स्ट एनीमिया के वो सारे पेंडिंग है, वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले पीछे का लेक्चर क्या है रिवाइज कर लेते हैं, यानी एनीमिया का इंट्रोडक्शन और उसके टाइप। तो पिछले लेक्चर में आपने क्या देखा था? एनीमिया डिजीज, जो किससे रिलेटेड है? सेलुलर ब्लड के सेलुलर कंपोनेंट आरबीसी से रिलेटेड है, यानी आरबीसी और हीमोग्लोबिन की परसेंटेज क्या हो जाती है? कम हो जाती है एनीमिया में, उसी से रिलेटेड। तो एनीमिया देखिए क्या है, ए कंडीशन इन विच द ब्लड डज नॉट हैव इनफ हेल्थी रेड ब्लड सेल, यानी एक ऐसी कंडीशन इन विच यानी जिसके अंदर ब्लड डज नॉट हैव, यानी ब्लड के अंदर क्या चीज नहीं होती? हैव इनफ हेल्थी रेड ब्लड सेल, यानी क्या है कि हेल्थी रेड ब्लड सेल पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट नहीं होती। यानी एनीमिया वह कंडीशन है जिसमें ब्लड में क्या है? पर्याप्त मात्रा में रेड ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट, एनीमिया रिजल्ट्स फ्रॉम ए लैक ऑफ red blood cell or dysfunctional red blood cell in the body. This leads to reduced oxygen flow to the body or organ. यानी शुरू से देखिए कि एनीमिया रिजल्ट्स फ्रॉम ए लैक ऑफ रेड ब्लड सेल। एनीमिया का रिजल्ट क्या है? या तो लैक का मतलब होता है कमी, या तो आरबीसी की कमी होगी, या फिर डिस्फंक्शनल रेड ब्लड सेल, यानी क्या है सही तरीके से मैच्योर या परिपक्व रेड ब्लड सेल ब्लड के अंदर परिपक्व यानी प्रेजेंट नहीं होगी, वो डिस्फंक्शनल होगी, सही तरीके से काम नहीं करेगी इन द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर, एनीमिया के अंदर। और ये क्या कॉज कर देगी? ये दोनों ही कंडीशन, दिस लीड्स टू रिड्यूस ऑक्सीजन फ्लो टू द बॉडी ऑर्गन। और इसकी वजह से क्या होगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है नॉर्मल वैल्यू है उसके कंपेरिजन में कम हो जाएगी। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें रेड ब्लड सेल या तो कम होगी, उसके काउंट कम होंगे, या वो डिस्फंक्शनल रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होंगी। और इन दोनों ही कंडीशन के रिजल्ट में क्या होगा कि ऑक्सीजन फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट, एनीमिया इज ए क्लिनिकल कंडीशन इन विच आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन परसेंटेज बोथ आर रिड्यूस्ड इन द एनीमिया। यानी एनीमिया एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जिसके अंदर क्या है कि आरबीसी काउंट और हीमोग्लोबिन परसेंटेज दोनों में क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, यानी कम हो जाते हैं। और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? अपन एनीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट, द ऑक्सीजन केयरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड आर रिड्यूस्ड इन द एनीमिया, यानी जो ऑक्सीजन को केयर करने की कैपेसिटी है, यानी ऑक्सीजन को बाइंड करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। किसमें? एनीमिया में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कॉजेज ऑफ द एनीमिया आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। और अलग अलग कंडीशन के आधार पे क्या है कि एनीमिया क्या है? अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया गया है। मोस्टली एनीमिया क्या है? 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप का होता है। तो कौन सा है? फर्स्ट टाइप का एनीमिया क्या होता है? एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज आरबीसी फॉर्मेशन, यानी रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। उसके अलग अलग रीजन है, यानी सब टाइप्स है। नेक्स्ट, दूसरे टाइप का एनीमिया क्या है? एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन, या क्या है? सॉरी, एनीमिया ड्यू टू इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, यानी क्या है? आरबीसी को जो डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी है स्प्लीन में वो क्या है? बढ़ जाती है, यानी इसका डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट, एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, और क्या है? अचानक से होने वाली कोई एक्सीडेंटल कंडीशन या फिर अगर कोई इंजरी के कारण क्या है? अचानक से कोई ब्लड लॉस हो गया, तो उसी की वजह से भी क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया के 3 कारण है कि पहला तो एनीमिया ड्यू टू आरबीसी या एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज आरबीसी फॉर्मेशन, यानी आरबीसी का फॉर्मेशन या बनना क्या हो जाता है? जिसमें डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, एनीमिया ड्यू टू इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन, या फिर क्या है कि आरबीसी का जो टूटना है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है ह्यूमन बॉडी की। नॉर्मल जो है
रेड ब्लड सेल ब्रेक डाउन होती है ह्यूमन बॉडी में, उसके कंपेरिजन में ज्यादा होने लगती है। नेक्स्ट एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, या फिर क्या ब्लड लॉस होने के कारण भी क्या हो जाता है, एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज आरबीसी फॉर्मेशन, यानी फर्स्ट टाइप का जो एनीमिया है वो, यानी आरबीसी का जो फॉर्मेशन यानी आरबीसी का बनना ह्यूमन बॉडी सेल में डिक्रीज हो गया, कम हो गया। तो इसमें देखिए विद दिस टाइप ऑफ एनीमिया ह्यूमन बॉडी may not create enough blood cell and these cells do not proper work, यानी with this type of human body, यानी इस टाइप के एनीमिया में क्या ह्यूमन बॉडी क्या करती है, may not create यानी वो नहीं बनाती है क्या, enough blood cell यानी पर्याप्त मात्रा में ब्लड सेल्स को फॉर्मेट या फॉर्म नहीं करती है, एंड these cells not do proper work, और बनी हुई जो सेल्स है वो भी सही तरीके से काम नहीं करती है। नेक्स्ट These are dysfunctional, और वो बनी हुई सेल कैसी होती है, डिसफंक्शनल यानी प्रॉपर वे में काम नहीं करती है। नेक्स्ट दिस कैन हैपन बिकॉज दे आर समथिंग विद रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, और बिकॉज यू मे नॉट हैव इनफ मिनरल विटामिन फॉर यूर रेड ब्लड सेल टू वर्क वेल, यानी क्या है कि विद दिस कैन हैपन, यानी ये किन किन रिजल्ट से होता है, या तो रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन जो है वो सही नहीं हो रहा बोन मैरो में, यानी बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, इनफ यानी पर्याप्त मात्रा में क्या है, मिनरल्स और विटामिन प्रेजेंट नहीं है जो रेड ब्लड सेल को वर्क करने के लिए यूज में करती है, यानी काम में लेती है वो काम करने के लिए। नेक्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी क्या है, एनीमिया डिक्रीज ड्यू टू फॉर्मेशन, यानी क्या है, फॉर्मेशन के कारण होने वाले एनीमिया में फर्स्ट सब टाइप का जो एनीमिया वो कौन सा है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इसमें देखिए यूर बोन मैरो आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी आपका जो बोन मैरो है वो क्या है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट होती है उसमें, यानी आयरन कंपल्सरी होता है बोन मैरो के अंदर हीमोग्लोबिन को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए। नेक्स्ट द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉज एनीमिया नोन एज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और ये जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आयरन की, उसी को क्या बोलते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं, यानी आईडीए बोलते हैं। और आपको पता है अगर आयरन मतलब प्रॉपर अमाउंट में ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं होगा, और हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं होगा तो आरबीसी का सिंथेसिस भी नहीं होगा, दोनों के परसेंटेज क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन एनीमिया अकर इन इंडिया, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है वो क्या है, सबसे ज्यादा कॉमनली क्या इंडिया के अंदर पाया जाता है। द सेल्स आर माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक, और क्या आयरन डेफिशिएंसी में सेल की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो जाती है, माइक्रोसाइटिक या हाइपोक्रोमिक, यानी दोनों ही कंडीशन में अपन कहना चाहे तो नॉर्मल कंडीशन से क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। नेक्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कैन बी कॉज बाय, यानी आयरन डेफिशिएंसी जो एनीमिया है उसको अपन किस से कौन से रीजन से वो कॉज किया जाता है, क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से वो हो जाता है। तो ए डाइट विदाउट इनफ आयरन स्पेशल इन इन्फेंट्स या चिल्ड्रन, यानी अपन जो डाइट लेते हैं रेगुलर जो खाना भोजन लेते हैं उसके अंदर क्या प्रॉपर अमाउंट में क्या ना हो, इनफ अमाउंट में आयरन ना हो, और ऐसा मोस्टली किसमें होता है, चिल्ड्रन में या इन्फेंट्स में, बच्चों में। नेक्स्ट सर्टेन ड्रग्स फूड एंड कैफिनेटेड ड्रग्स कैन एंड डोनेटिंग ब्लड आल्सो, और क्या या तो कोई ड्रग्स ऐसा ले रहे हो या फिर कोई फूड एंड कोई कैफिनेटेड ड्रग ले रहे हो जिसकी वजह से आयरन की कमी हो जाए, या फिर आपने क्या ब्लड डोनेट कर दिया उसकी वजह से ह्यूमन बॉडी में कमी हो सकती है आयरन की। नेक्स्ट ए कॉमन कॉजेज इन ब्लीड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या फिर क्या है कि आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में स्लो ब्लीडिंग हो रही है, यानी धीरे धीरे क्या है स्टूल के अंदर ब्लड निकल रहा है, तो उस टाइम पे भी क्या हो सकता है कि आयरन की
कमी हो सकती है ह्यूमन बॉडी में, और इन तीनों ही रीजन से क्या हो जाता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, सिम्टम्स, यानी उसके कारण क्या क्या है, यानी वो शो क्या करता है, यानी क्या क्या लक्षण शो करता है आयरन, यानी आयरन या एनीमिया के भी नॉर्मल यही सिम्टम्स रहते हैं। तो द सिम्टम्स ऑफ मॉडरेट टू सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इंक्लूड, यानी ये नीचे जो फंक्शंस है वो इंक्लूड है किसमें, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। तो इसमें देखिए पहला, जनरल फटीग, यानी जो आपको नॉर्मल थकान रहती है वो, या फिर वीकनेस यानी कमजोरी फील होने लगती है, या फिर पेल स्किन, यानी क्या है आपकी स्किन क्या हो जाती है, हल्के पीले कलर की। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी क्या है आपका जो ब्रीथिंग टाइम है वो कम हो जाता है, यानी सांसें भरने लगती है, जल्दी जल्दी सांस लेते हो। डिजीनेस, यानी या चक्कर आने लगते हैं आपको। नेक्स्ट, ए टिंगलिंग और क्रेवलिंग फीलिंग इन लेग्स, यानी आपकी जो लेग्स है उनमें या तो जलन फील होगी, या फिर क्या है उनमें झंझनाहट या फिर सुन फील होने लगती है। तो आज का लेक्चर किसके ऊपर आपका, सब टाइप्स के हैं उसी के, किसके, फर्स्ट टाइप के एनीमिया की। उसमें क्या है, सेकंड सब टाइप क्या है, पहला तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दूसरा क्या है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया क्या है कि मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया इज एन एनीमिया ऑफ मैक्रोसाइटिक क्लासिफिकेशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम इनहिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। यानी मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया इज एन एनीमिया, यानी एक ऐसा एनीमिया है दैट रिजल्ट फ्रॉम इनहिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस, यानी जिसके अंदर क्या है कि डीएनए का सिंथेसिस जो है सेल के अंदर वो क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, यानी बंद हो जाता है ड्यूरिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, यानी आरबीसी जिस टाइम पे बनती है उस टाइम पे सेल के अंदर डीएनए सिंथेसिस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया का दूसरा नाम क्या है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं, यानी बड़ी सेल होती है जिसमें। नेक्स्ट, द डिफेक्ट इन रेड ब्लड सेल डीएनए सिंथेसिस इज मोस्ट ऑफ्टन ड्यू टू हाइपोविटामिन या फिर स्पेशली विटामिन B12 डेफिशिएंसी और फोलेट डेफिशिएंसी, यानी द डिफेक्ट इन रेड ब्लड सेल डीएनए सिंथेसिस इज मोस्ट ऑफ्टन ड्यू टू हाइपोविटामिनोसिस, यानी डिफेक्ट इन रेड ब्लड सेल डीएनए सिंथेसिस का मतलब क्या है कि जो डीएनए सिंथेसिस रेड ब्लड सेल में चल रहा होता है सेल प्रोडक्शन के टाइम पे, वो उसके ऊपर डिफेक्ट आ गया, और वो आता किससे, ड्यू टू या तो हाइपोविटामिन यानी विटामिन की क्या होगी, कमी होगी, स्पेशली कौन से विटामिन की, या तो विटामिन B12 और फोलेट विटामिन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट, दिस कैन हैपन व्हेन यू आर नॉट गेटिंग इनफ विटामिन B12 और फोलेट। और मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया कब होता है ह्यूमन बॉडी में, जब क्या है आप प्रॉपर अमाउंट में क्या है, या तो विटामिन B12 और फोलेट को क्या है अपनी डाइट में नहीं लेते हो, ठीक है, इस वजह से क्या हो जाता है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। तो शुरू से देखिए कि मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया इज एन एनीमिया दैट रिजल्ट फ्रॉम इनहिबिट ऑफ डीएनए सिंथेसिस, यानी मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया वह टाइप एनीमिया का जिसके रिजल्ट में क्या हो जाता है कि
सेल प्रोडक्शन के टाइम पे, यानी रेड ब्लड सेल जिस टाइम पे बन जाती है, उस टाइम बन रही होती है, उस टाइम पे क्या है, डीएनए सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है, यानी बंद हो जाती है। नेक्स्ट, द डिफेक्ट इन रेड ब्लड सेल डीएनए सिंथेसिस इज मोस्ट ऑफ्टन ड्यू टू हाइपोविटामिनोसिस, स्पेशली विटामिन B12 डेफिशिएंसी और फोलेट विटामिन। और क्या है कि ये जो सेल के अंदर डिफेक्ट आता है, यानी डीएनए सिंथेसिस जो बंद होती है, उसका रीजन क्या होता है, या तो हाइपोविटामिनोसिस यानी विटामिन की कमी, और स्पेशली वो दो प्रकार के विटामिन कौन से जिसकी वजह से डीएनए सिंथेसिस बंद होती है, तो विटामिन B12 और फोलेट। नेक्स्ट, दिस कैन हैपन व्हेन यू आर नॉट गेटिंग इनफ विटामिन B12 और फोलेट। और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कब होता है कि जब अपनी डाइट के अंदर या तो आप विटामिन B12 और फोलेट प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते, यानी इनफ अमाउंट में नहीं लेते। नेक्स्ट क्या है, यू नीड दिस टू विटामिन टू मेक रेड ब्लड सेल, यानी आपको क्या इन दोनों ही विटामिन की क्या होती है, जरूरत होती है, किस चीज के लिए, रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन के लिए। और दोनों विटामिन कौन से हैं, एक तो विटामिन B12 और दूसरा क्या है, फोलेट है। नेक्स्ट, दिस काइंड ऑफ एनीमिया कैन कोज बाय, यानी इस प्रकार का जो एनीमिया यानी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होने के क्या क्या रीजन है। तो सबसे पहला रीजन क्या है, डाइटरी फैक्टर। If you not eat proper nutritional diet, then this type of anemia cause, अगर क्या है आप अपनी डाइट में यानी प्रॉपरली क्या है कि जो अपनी डाइट में न्यूट्रिशनल जो डाइट है वो नहीं लोगे, यानी ऐसी डाइट नहीं लोगे जिसमें क्या है प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो, तो क्या है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इन विटामिन B12 और फोलेट बोथ आर नॉट इन इनफ अमाउंट। और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या है कि विटामिन B12 और फोलेट दोनों विटामिन की क्या पर्याप्त अमाउंट में नहीं रहते हैं, यानी जितने अमाउंट की अपने को रिक्वायरमेंट होती है उतनी नहीं रहते हैं। तो शुरू से देखिए, यू नीड दिस टू विटामिन टू मेक रेड ब्लड सेल, यानी इन दो विटामिन की आपको जरूरत होती है किस चीज के लिए, रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन के लिए। कौन से की, फोलेट और विटामिन B12 की। दिस काइंड ऑफ एनीमिया कोज्ड बाय, यानी इस प्रकार का एनीमिया किस किस रीजन से होता है ह्यूमन बॉडी में। तो डाइटरी फैक्टर्स, यानी डाइट क्या इफेक्ट डालती है, इफ यू नॉट ईट प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट देन दिस टाइप ऑफ एनीमिया कोज। अगर आप क्या है प्रॉपर यानी सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं लोगे, यानी क्या है जो अपने को एनर्जी प्रोवाइड करवाए विटामिन प्रोटीन वो नहीं लोगे, तो इस टाइप का एनीमिया हो सकता है। Next, megaloblastic anemia in vitamin B12 और folate both are not in enough amount. मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या है, विटामिन B12 और फोलेट दोनों प्रकार के जो विटामिन है वो क्या पर्याप्त अमाउंट में नहीं रहते। नेक्स्ट है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया में क्या होता है, when your body cannot make enough healthy red blood cell because it lacks vitamin B12, you have pernicious anemia. यानी when your body cannot make enough healthy red blood cell, यानी जब आपका शरीर पर्याप्त मात्रा में क्या है रेड ब्लड सेल यानी स्वस्थ रेड ब्लड सेल को क्या है फॉर्म नहीं करता, यानी बनाता नहीं है, मेक नहीं करता, डू कैन नॉट मेक यानी बनाता नहीं है। बिकॉज इट लैक्स, और इसका कारण क्या है, क्योंकि इट लैक्स यानी आपके शरीर में क्या है कमी है, लैक यानी कमी किसकी, विटामिन B12 की। यू हैव परनीशियस एनीमिया, फिर आपको क्या हो जाता है परनीशियस एनीमिया, यानी विटामिन अकेले विटामिन B12 की कमी से क्या है, अगर ह्यूमन बॉडी रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन नहीं करती है प्रॉपर अमाउंट में, तो कौन सा एनीमिया हो जाता है, परनीशियस एनीमिया। नेक्स्ट, इफ योर बॉडी डज नॉट absorb enough from the
food you eat, your red blood cell will be too big. अगर आपकी बॉडी क्या है प्रॉपर अमाउंट में क्या है कि फूड को ऑब्जर्व नहीं करती, यानी विटामिन B12 को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब नहीं करती है, यानी लेती नहीं है ह्यूमन बॉडी में, तो क्या हो जाती है कि आपकी रेड ब्लड सेल का जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, बिग हो जाता है, बड़ा हो जाता है नॉर्मल के कंपैरिजन में। द रीजन दिस हैपन is often due to the lack of a stomach protein called intrinsic factor. Your body cannot absorb vitamin B12 without it. यानी कि उसको एब्जॉर्ब करना नहीं कर पाती, उसका रीजन क्या होता है विटामिन B12 को? द रीजन दिस हैपन, यानी इसका रीजन क्या है कि ऑफ्टन ड्यू टू लैक ऑफ, यानी आपके स्टमक के अंदर किसकी कमी आ जाती है, इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी आ जाती है, जो किसको ऑब्जर्व करता है, विटामिन B12 को। और अगर इसकी कमी आ जाती है तो योर बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब विटामिन B12 विदाउट इट। और इसकी कमी के कारण ही क्या है आपकी बॉडी, इसके बिना क्या है आपकी बॉडी विटामिन B12 को ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। तो शुरू से देखिए कि व्हेन योर बॉडी कैन नॉट मेक इनफ हेल्थी रेड ब्लड सेल बिकॉज इट लैक ऑफ विटामिन B12 यू हैव पर्निशियस एनीमिया। यानी जब क्या है आपकी बॉडी में क्या है विटामिन B12 की कमी हो जाती है और आपकी बॉडी क्या है सही प्रॉपर अमाउंट में रेड ब्लड सेल को फॉर्म नहीं कर पाती, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, पर्निशियस एनीमिया। एक सेकंड लाइन में देखिए योर बॉडी डज नॉट अब्सॉर्ब इनफ फ्रॉम द फूड और योर ईट योर रेड ब्लड सेल विल बी टू बिग। अगर आपकी बॉडी क्या है कि फूड से क्या है विटामिन B12 को सही प्रॉपर अमाउंट में अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, तो आपकी रेड ब्लड सेल क्या हो जाती है, बिग हो जाती है, बड़ी हो जाती है साइज में। द रीजन दिस हैपन is often due to lack of stomach protein called intrinsic factor। और इसका रीजन क्या है कि वो प्रॉपर अमाउंट में ऑब्जर्व नहीं कर पाती विटामिन B12 को, कि स्टोमक के अंदर एक फैक्टर प्रेजेंट होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, जो विटामिन B12 को ऑब्जर्व करता है, उसके अंदर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और योर बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब विटामिन B12, तो आपकी बॉडी क्या है विटामिन B12 को सही मात्रा में ऑब्जर्व नहीं कर पाती। नेक्स्ट क्या है, एप्लास्टिक एनीमिया। ए रेयर डिजीज कंडीशन इन विच द बोन मैरो डज नॉट प्रोड्यूस एडिक्वेट नंबर ऑफ न्यू ब्लड सेल। यानी एक रेयर कंडीशन, बहुत ही कम कंडीशन, बहुत ही कम मात्रा में मिलने वाली एनीमिया है, इन विच यानी जिसमें द बोन मैरो डज नॉट हैव प्रोड्यूस एडिक्वेट नंबर ऑफ न्यू ब्लड सेल, यानी जिसके अंदर आपका बोन मैरो क्या है प्रॉपर अमाउंट में नई सेल्स को, ब्लड सेल्स को फॉर्म नहीं करता है। This can happen when you do not have enough stem cell or have not at all। यानी क्या है, this can happen यानी ऐसा कब होता है कि जब when you do not have, यानी जब आपके पास क्या है कि प्रॉपर अमाउंट में क्या नहीं हो, stem cell नहीं हो। और ये क्या है सभी सेल्स, इसमें क्या है सभी ब्लड सेल्स नहीं बनती। You might get aplastic anemia because of your genes or because your bone marrow was injured by medication, रेडिएशन, कीमोथेरेपी और इंजेक्शन। यू माइट गेट एप्लास्टिक एनीमिया, यानी आप एप्लास्टिक एनीमिया क्यों लेते हैं, यानी क्यों होता है, या तो आपके जीन्स के अंदर प्रॉब्लम हो कोई, यानी जिससे गैस स्टेम सेल नहीं बन रही हो, या फिर आपका बोन मैरो इंजर्ड हो गया यानी चोटिल हो गया किस वजह से, किसी मेडिकेशन से या रेडिएशन से या कीमोथेरेपी या इंजेक्शन से। तो शुरू से देखिए कि एक रेयर कंडीशन है जिसमें आपका बोन मैरो क्या है प्रॉपर अमाउंट में सेल्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। दूसरा, दिस कैन हैपन व्हेन यू डू नॉट हैव इनफ स्टेम सेल। और ऐसा कब होता है कि जब आपके बोन मैरो में प्रॉपर अमाउंट में स्टेम सेल प्रेजेंट नहीं हो। नेक्स्ट, यू माइट गेट एप्लास्टिक एनीमिया बिकॉज ऑफ जीन्स। और एप्लास्टिक एनीमिया कब होता है, या तो आपके जीन्स के अंदर डिफेक्ट आ गया या आपका बोन मैरो के अंदर इंजरी हो गई, किस वजह से, मेडिकेशन से या इंजेक्शन से या कीमोथेरेपी से। नेक्स्ट देखिए, बोन मैरो स्ट्रेस्ड ड्यू टू ड्रग, टॉक्सिन एंड एक्सपोजर इन एक्स-रे which is cause anemia known as aplastic anemia। बोन मैरो स्ट्रेस्ड यानी दब जाता है, फोर्सेड हो जाता है, काम नहीं कर पाता प्रॉपर वे में। रीजन क्या है, या तो किसी ड्रग से या टॉक्सिन से या एक्सरे के एक्सपोज में यानी कॉन्टेक्ट में आने से, जिससे क्या हो जाता है, वो क्या कॉज कर देता है, विच कॉज एनीमिया नोन एज एप्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट, समटाइम्स देयर इज नो क्लियर रीजन ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। और कई बार क्या है अपने को क्लियरली नहीं पता होता कि एप्लास्टिक एनीमिया का रीजन क्या है। नेक्स्ट, द डेफिनेटिव डायग्नोसिस इज बाय बोन मैरो बायोप्सी
normal bone marrow has 30 to 70% blood stem cell, but in aplastic anemia these cells are mostly gone and replaced by fat. यानी अगर अपने को एप्लास्टिक एनीमिया डिटेक्ट करना है तो अपने को बोन मैरो की बायोप्सी का सैंपल लेना पड़ेगा, यानी टिश्यू का सैंपल लेना पड़ेगा। और नॉर्मली क्या है, बोन मैरो के अंदर 30 से 70% क्या होती है, ब्लड स्टेम सेल होती है, जो क्या नई सेल को फॉर्म करती है। और एप्लास्टिक एनीमिया में किससे रिप्लेस हो जाती है, फैट से रिप्लेस हो जाती है। नेक्स्ट कौन सा एनीमिया है आपका, लेड पॉइजनिंग एनीमिया, यानी लेड अगर आप ह्यूमन बॉडी में चला जाए तो वो क्या क्या कॉज कर सकता है। तो लेड इज टॉक्सिक टू योर बोन मैरो कॉजिंग योर फेवर रेड ब्लड सेल। लेड क्या है, टॉक्सिक आपकी बॉडी के लिए, और क्या है ये रेड ब्लड सेल के जो बन रही है उसको इफेक्ट डालता है, यानी उसकी जो शेप है उसको चेंज कर देता है। नेक्स्ट, लेड पॉइजनिंग कैन हैपन व्हेन एडल्ट्स कम इनटू कांटेक्ट विद लेड एट वर्क। तो लेड पॉइजनिंग कब होती है, जब क्या एडल्ट्स क्या लेड के कांटेक्ट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखें, चिल्ड्रन ईट चिप्स ऑफ लेड पैड, क्या है बच्चे ने क्या है कोई लेड पैड के चिप्स खा लिया तो उस वजह से भी हो सकती है। यू कैन आल्सो गेट इट योर फूड कम्स इनटू कांटेक्ट विद लेड, और आपका फूड क्या है लेड के कांटेक्ट में आ गया तब भी आपको क्या हो सकती है, लेड पॉइजनिंग हो सकती है। नेक्स्ट, अदर प्रॉब्लम विद लेड पॉइजनिंग, और कौन सी प्रॉब्लम है, यानी परमानेंट ब्रेन डैमेज, या फिर क्या है एनीमिया, डिक्रीज रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, हियरिंग प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डैमेज, किडनी डिजीज। यानी क्या है, अगर क्या है आपकी लेड पॉइजनिंग होगी तो क्या है, या तो आपका ब्रेन भी डैमेज हो सकता है, रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन नहीं होगा, सुनने में प्रॉब्लम आ जाएगी, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम डैमेज हो जाएगा, किडनी के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा, एनीमिया के ऊपर कंटिन्यू रहेगा। सेकंड टाइप का जो एनीमिया था, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी आरबीसी का टूटना क्या है, बढ़ जाता है कई कंडीशन में, उसके ऊपर रहेगा। थैंक्स टू ऑल।